ड्रामा सीरियल ज़िंदगी एक पहेली में आज की एपिसोड में असगर महनाज से पैसे मांगता है। महनाज पैसे देने से इनकार कर देती है तो वो महनाज को थप्पड़ मारता है, जिससे महनाज ज़मीन पे जाके गिर जाती है और उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। फिर उसको फटाफट उसको हॉस्पिटल में पहुंचाया जाता है। वहाँ पे पता चलता है कि उसका बेबी ज़ाया हो गया है। वो बहुत रोती है और अपने मामा के गले लग के बहुत रोती है। कहती है मम्मा ये खुशी मिलने के बाद मैं अपने सारे गम भूल गई थी, अपनी सब परेशानियां मैंने भुला दी थी। मुझे लगता था कि यही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी है, मैं इस खुशी को हासिल करना चाहती थी, लेकिन उस असगर ने मुझसे ये खुशी भी छीन ली है। मम्मा मेरा क्या कसूर है, मुझे खुशियाँ मिलती हैं और मुझसे छीन जाती हैं। उसकी मम्मा कहती हैं कि बेटे तुम परेशान ना हो, तुम मेरे सामने मत रो, तुम रोती हो तो ऐसा लगता है कि मेरा कलेजा फट जाएगा। मैं अल्लाह ताला ने हर किसी को उसकी ताकत के मुताबिक ही बोझ डाला होता है, तुम परेशान ना हो। अल्लाह ताला की तरफ से ये आजमाइश है, हम इस आजमाइश पे पूरा उतरेंगे। अल्लाह ताला ने अब नहीं दी औलाद तो इंशाल्लाह अगली बार फिर तुम्हें औलाद दे देगा, तुम्हारी गोद भर देगा। तुम परेशान ना हो और तुम रो ना। कहती है कि नहीं मम्मा मुझसे नहीं रहा जाता, उस असगर ने क्यों मेरी इतनी बड़ी खुशी मुझसे छीन ली, उसको मुझे मारने की क्या ज़रूरत थी। वो बेचारी बहुत रो रही होती है। मलिहा ये सब कुछ देख के कमरे से बाहर आ जाती है, उसे मज़ीद देखा नहीं जा रहा होता। वहाँ से फाद आ जाता है और कहता है कि ये इसकी आप ही की दुआएं हैं और साथ ये इनकी जो डिस्चार्ज रसीद है, अब डॉक्टर ने इनको डिस्चार्ज कर दिया है। और तो ये मलिहा कहती है कि मुझसे नहीं देखा जा रहा आप ही को। वो मलिहा ये कहकर रोना शुरू कर देती है। फादू से बड़ा समझाता है कि तुम उसकी हिम्मत बनो, तुमने उसको ताकत देनी है, अपनी मामा को हिम्मत बनना है। अब तुम भी रोना शुरू कर दोगी तो वो भी हौसला हार देंगे, तुम उन सबकी का हौसला हो। ये मलिहा कहती है कि मैं क्या करूं, मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। वो मेरी बड़ी बहन है, मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ है, लेकिन उनकी तकलीफ़ मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। फ़ाद कहता है कि हौसला करो, अल्लाह ताला सब बेहतर कर देगा। मलिहा कहती है कि उस असगर को मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी, उसने मेरी बहन से इतनी बड़ी खुशी छीन ली थी। मेरी बहन इस खुशी को मिलने के बाद बहुत खुश थी। वो कहती थी कि मुझे अपना हर दुख भूल गया है, लेकिन अब वो फिर एक नए दुख में चली गई हैं। असगर घर में होता है, उसे गुस्सा चढ़ रहा होता है कि माँ बेटी के सहारे जाके ऐसे बैठ गई जैसे वही डॉक्टर है, उसी ने उसका इलाज करना है, उसको भला घर आ जाना चाहिए। उसको पता नहीं है कि उसका दामाद घर में भूखा है, उसने अपने दामाद को भी कुछ खाने के लिए देना है, लेकिन किसी को तो कोई परवाह ही नहीं है। सारे ही वहाँ जाके बैठ गए हैं, पीछे पता ही नहीं है कि कोई घर में भूखा भी है, उसे खाना भी खिलाना है। फिर उसके बाद अशरफ असगर के नंबर पे फ़ोन आता है। वो कहता है होए इस अशरफ ने तो मेरी जान नहीं छोड़नी, जब तक मैंने इसको पैसे नहीं ना देने, इसे मौत का फरिश्ता बन के मेरे पीछे घूमते ही रहना है। फिर उसके बाद वो फ़ोन उठाता है, कहता है जी अशरफ भाई मैं आपको ही कॉल करने वाला था, मैं बस कुछ दिनों तक आगे पैसों का इंतज़ाम कर लूँगा। आगे से अशरफ उसे धमकी देता है कि अगर मेरे पैसे ना मिले तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा, तुम्हें जान से मार दूँगा, फिर तुम सही रहोगे। वो कहता है नहीं नहीं आप फिक्र ना करें, मैं आपको पैसे दे दूंगा। फिर वो महनाज का पर्स ढूंढना शुरू करता है, पूरे घर में उसको पर्स कहीं नहीं मिलता। काफ़ी देर में ढूंढने के बाद उसको पर्स मिल जाता है। वो जब उसे बड़ा खुश होकर खोलता है तो देखता है अंदर सिर्फ 1000 रुपये का नोट पड़ा होता है। कहता है ले सिर्फ 1000 रुपया, बाकी पैसे। फिर कहता है चलो ठीक है, इन 1000 से 2 दिन मेरा गुजारा हो जाएगा, फिर उसके बाद मलिहा की तनख्वाह आ ही जाएगी और फिर मेरे मज़े होंगे, मौज होंगे। तो फिर वो कह के पर्स अपने जेब में लेके वहाँ से चला जाता है। कलसूम डिस्चार्ज स्लिप लेके डॉक्टर से मिलने के लिए जाती है तो डॉक्टर कहती है कि पहले तो ये सीधा सीधा पुलिस केस बन रहा था, लेकिन मैंने सिर्फ फ़हद की वजह से खामोश हो गई, कुछ नहीं किया। लेकिन मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि आपकी बेटी फ़िज़िकली और मेंटली बहुत डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा वीक हो गई है। अब आप कोशिश करें कि उस पर यह जुल्म आइंदा कभी ना हो। उसकी मामा और वो कह के चुप हो जाती है तो कलसूम कहती है कि आपने और कह के चुप हो गई हैं, आप क्या कुछ कहना चाहती हैं? तो वो कहती है कि हाँ मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपकी बेटी अब कभी माँ नहीं बन सकती। कलसूम बहुत रोना शुरू कर देती, कहती है कि प्लीज़ ऐसा मत कहें, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बेटी क्यों माँ नहीं बन सकती, वो इंशाल्लाह ज़रूर बनेगी, अल्लाह के घर में देर है देर नहीं है। लेकिन वो कहती है कि नहीं जो मैं कह रही हूँ मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, मैं टेस्टों की बुनियाद पर कह रही हूँ कि वो दोबारा माँ नहीं बन सकती। लेकिन मैं आपसे दोबारा बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि उस पर जो जुल्म हो रहा है जुल्म को रुकवाएं, क्योंकि वो मेंटली तौर पे और फिज़िकली तौर पे अब वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, आपको बहुत ज़्यादा उसकी केयर की ज़रूरत है। मलिहा कहती है कि आज डॉक्टर साहब आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह मैं उसकी बहुत केयर करूँगी और उसको दोबारा एक सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ लेकर आऊँगी। डॉक्टर कहती है ठीक है, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। फ़हद के आपा वहाँ बड़ा परेशान खड़े होते हैं। वो कहते हैं कि वो था तो बंदा अनपढ़, लेकिन उससे बात बड़े पते की थी कि मुझे फ़हद को घर से जाने ही नहीं देना चाहिए था, लेकिन वो उस लड़की के पीछे उसने सब कुछ भुला दिया और सबको छोड़ के चला गया। अब देखो कितना नुकसान उठा रहा है। वो आदमी सही कहता है कि वो जिन लोगों के बीच में रह रहा है वो अनपढ़ जाहिल लोग हैं, वो उसको नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा और अपने बेटे को वहाँ से वापस लाना होगा, ये सोचता है। कहता है कि हाँ वरना वो भी वही गलती कर देगा जो कभी मुझसे हुई थी।